भगवान देखते हैं कि कोई अगर ऐसा विशिष्ट कार्य है जिसमें परमात्मा का आना अनिवार्य है, तभी परमात्मा आते हैं। अन्यथा तो अपने सेवक को भेज देते हैं कि भाई तुम जाके संभाल लो। तो लोमश जी को भेज दिया, और लोमश जी पहुंचे तो उनके बगल में उनका आसन गोल करके दिखाई दिया। इंद्र ने अर्घ्यपाद इत्यादि के द्वारा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद बैठने के लिए आसन दिया। लोमश जी ने अपना आसन डाला, उस पर बैठे। इंद्र ने कहा कि भगवान, आप ही अपना आसन साथ में लिए लिए घूमते हैं। कहा भाई, जहां भजन करने के लिए स्थान उपयुक्त होता है वहां बैठ के भजन कर लेते हैं। कहा महाराज, एक आश्रम क्यों नहीं बना लेते आप? उसमें साधना कक्ष अलग हो, रसोई घर अलग हो, ठाकुर जी की सेवा का स्थान अलग हो, तुलसी पुष्प वाटिका इत्यादि। लोमश जी हंसे और हंसते हुए कहने लगे, भाई देखो, आयु जो है ना थोड़ी है, छोटी है, इसमें क्या आश्रम बना के करेंगे। जब लोमश जी इस प्रकार से बता रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, इंद्र की दृष्टि लोमश जी के हाथ पे गई और हाथ के कुछ रोम साफ हो गए थे। जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है ना, तो ब्लेड से साफ कर देता है पहले, तो कुछ भाग के बाल साफ। इंद्र ने कहा, महाराज आपको कोई रोग हो गया क्या? या आपके रोम झड़ने लग गए हैं? ये जो इतना भाग है इसमें तो एक भी रोम नहीं दिखाई दे रहा। कहा ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता है तो मैं एक रोम उखाड़ के अलग कर देता हूं। कहा महाराज, ब्रह्मा की आयु कितनी है? कहा 100 वर्ष। कहा ब्रह्मा का एक दिन का मापदंड क्या है? चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एकम पितामह। लोमश जी ने बताया 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी प्रकार की रात्रि होती है, और इस प्रकार से 365 दिन का वर्ष होता है, और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीते हैं। कहा महाराज, ये युगों की आयु कितनी है? कहा कलयुग की आयु 4,32,000 है, द्वापर की 8,64,000 है, त्रेता की 17,28,000 है, 12,96,000 है, सतयुग की 17,28,000 है। कुछ गलत हो तो सुधार लेना। चारों युगों की आयु बताई। कहा इसका 1000 गुना जो है वो ब्रह्मा का एक दिन है। कहा महाराज, आप कह रहे हो ब्रह्मा रोज रोज मरते हैं, उनके लिए कहां तक छोर कर्म करें, इसलिए आप एक रोम उखाड़ देते हैं। आपकी आयु कितनी है? कहा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा निर्धारित किया है कि जब तक शरीर पे एक भी रोम है तुम जीवित रहो। जब शरीर के पूरे रोम उखड़ जाएंगे तब समझना तुम्हारी आयु पूरी हो। तो महाराज, आप तो बहुत 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 बड़ी आयु वाले हैं। आप कह रहे हैं आयु छोटी है, तो देखने वाला जानता है। आप जानते हैं सुख का समय बीतने में मालूम भी नहीं पड़ता। दिवस जात नहीं लागई 12, और दुख और क्लेश का समय निमिष निमिष करणानिधि जाई कल्प संबीत। एक एक निमिष कल्पों के समान व्यतीत होता है। तो संत जो हैं अपने निजानंद में डूबे रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता समय कैसे चला जा रहा है, कब दिन हुआ कब रात्रि हुई, कुछ नहीं मालूम। वो इतने आनंद में डूबे हैं कि कल्प बीतते में उनको लगता है कि एक ही दिन बीत रहा है। तो कहने का मतलब यह है